हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोवा। गोवा जो है ये रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा किया कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 साल से गोवा राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया, इसलिए जो गोवा जो है ये रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो है भगत सिंह कोश्यारी, और गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पुडुचेरी। इस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है पुडुचेरी में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधायक चंद्रिका प्रियंका को पुडुचेरी कैबिनेट में शामिल किया गया है। पुडुचेरी में 4 दशक में पहली बार कोई महिला मंत्री बनी है, यानी 40 वर्षों में पहली बार कोई महिला मंत्री बनी है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंद्रिका प्रियंका ने कहा, मेरा उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए शिक्षित और प्रेरित करना है। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। मुख्यमंत्री कौन है पुडुचेरी के? तो हैं एन रंगास्वामी। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल प्रशासक कौन है? तो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, माविया सूदन। ये जो है जम्मू कश्मीर की हैं, ये भारतीय वायुसेना में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, माविया सूदन, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फ्लाइंग ऑफिसर माविया सूदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में ये शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। 24 वर्षीय माविया सूदन जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के लंबेरी गांव की ये रहने वाली हैं। इसी के साथ वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। अभी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वह हैं राकेश सिंह भदौरिया। वो 26वें वायुसेना प्रमुख हैं राकेश सिंह भदौरिया। और वायुसेना उप प्रमुख नए कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राजस्थान। ये ब्लैक फंगस यानी काला कवक को महामारी जो थी इसको घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्थान ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना है। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस भी, इसको मेडिकल की भाषा में इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है ब्लैक फंगस को। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की आंखों की रोशनी के जाने के साथ साथ जबड़े तक और मस्तिष्क को भी ये प्रभावित करता है ब्लैक फंगस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं कलराज मिश्र। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संजय दत्त। ये जो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, अभिनेता संजय दत्त, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ने जो है अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया। इस प्रकार के वीज़ा की शुरुआत दुबई में 2019 से शुरू की गई थी। गोल्डन वीज़ा दुबई में 10 साल की वैधता का ये होता है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो यह है अबू धाबी। इसकी मुद्रा यूएई की दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, चांसलर इनको नियुक्त किया गया है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनको जो है ये पूर्व ओलंपिक पदक विजेता हैं और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का इनको पहला कुलपति और चांसलर इनको नियुक्त किया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति इनको नियुक्त किया है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवड़िया। ये जो है देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने की घोषणा जो है ये केवड़िया में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केवड़िया गुजरात में पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने की घोषणा की है और यहाँ केवल सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहनों की ही उपयोग किया जा सकेगा। यहाँ पे जो है बैटरी से चलने वाले ही वाहन उपयोग किए जा सकेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी, विषय तो था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु में। भारत की पहली मेडिकल ड्रोन डिलीवरी इसका जो ट्रायल शुरू हुआ था वो बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देश के पहले मेडिकल ड्रोन का ट्रायल 18 जून 2021 को शुरू हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तरफ से मंजूरी मिलने के बाद थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम 30 से 45 दिनों तक ये बेंगलुरु में इसका ट्रायल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजाउडसैट को कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजाउडसैट इसको जो है न्यूजीलैंड देश लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजाउडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा। इससे पहले अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए जापान 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की थी। जो है इससे पहले जापान देश ने 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बना है? तो यह बना है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तीनों प्रजातियां हैं यहाँ पे मगरमच्छों की उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। उड़ीसा ने हाल ही में घड़ियाल का पहला प्राकृतिक घोंसला भी बनाया है। इसके साथ ही उड़ीसा के एकमात्र राज्य यह बन गया है जहाँ मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ हैं। मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है महानदी में सतकोशिया में मीठे पानी के घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर प्रजाति, ये 3 हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये जो है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिला है, वहाँ पे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 चीन। चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन का शुरुआत करने की घोषणा की है। तो चीन ने शुरू किया है बुलेट ट्रेन बिजली से चलने वाली। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चीन ने रणनीतिक रूप से भारतीय सीमा के समीप हिमालय क्षेत्र तिब्बत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। यह ट्रेन तिब्बत के प्रांतीय राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश के सीमा से सटे शहर नियंगची को जोड़ेगी। ठीक, याद रखिएगा तिब्बत की राजधानी क्या है, ल्हासा है। और तिब्बत के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बने पेम्पा तेसरिंग। याद रखिएगा पेम्पा तेसरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, डेवी हैविट। ये जो है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। डेवी हैविट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। फुटबॉल एसोसिएशन का गठन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का पहला सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सिक्किम। सिक्किम में जो है भारतीय सेना का पहला सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया गया है सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इसे भारतीय सेना ने सैनिकों को लाभ पहुँचाने के लिए शुरू किया है और इसे 16,000 फीट की ऊँचाई पर IIT मुंबई के सहयोग से इसको पूरा किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है प्रेम सिंह तमांग। चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं गंगा प्रसाद गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड में। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना जो है ये उत्तराखंड में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन की स्थापना उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी परिसर में की गई है, जो इसरो के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा और भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों का अधिकतम विश्लेषण और उपयोग किया जा सकेगा। तो ये जो है पहला अंतरिक्ष मिशन कम्युनिटी सर्विस सेंटर ये जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की दूसरी लहर में पहली बार एशियाई शेरों को कोरोना कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हैदराबाद में। कोविड-19 की दूसरी लहर में पहली बार एशियाई शेरों को कोरोना हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत में जानवरों में कोरोना संक्रमण फैलने का यह पहला मामला सामने आया था हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पुणे में। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी अश्रिता वी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये भारत की पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है अश्रिता वी। कर्नाटक की अश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बलजीत कौर। ये जो है माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं बलजीत कौर। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर और उनकी साथी पर्वतारोही राजस्थान की गुण बाला शर्मा ये माउंट एवरेस्ट समूह की पुमोरी चोटी पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिलाएं बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, भवानी देवी। ये जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज ये बनी है भवानी देवी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तमिलनाडु की 27 वर्षीय सीए भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, ये पहली महिला भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। भवानी देवी ये 45वें से 45वें स्थान पे हैं, 45वें स्थान पर हैं। टोक्यो ओलंपिक ये कोविड-19 के कारण 2020 में टोक्यो ओलंपिक नहीं हो सका था। अब ये वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत जापान के टोक्यो में इसका जो आयोजन होगा वो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होगा। याद रखिएगा, जापान के टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में। देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन 7 मार्च 2021 को किया गया है। यह हीलिंग सेंटर उत्तराखंड के वन विभाग रिसर्च विंग द्वारा विकसित किया गया है। यह जापानी तकनीक पर आधारित है और लगभग 13 एकड़ में ये फैला है। हीलिंग सेंटर उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। ये जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को कागज रहित बजट जो है वर्ष 2021 और 22 के लिए पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खुला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल के अलाप्पुझा में ये जो है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया है, केरल के अलाप्पुझा में। याद रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भारत। 40 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण करने वाला विश्व का सबसे तेज देश जो बना है ये भारत बना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत मात्र 18 दिनों के अंदर 40 लाख लोगों को टीका लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बिहार। बिहार जो है ये इथेनॉल प्रमोशन नीति पॉलिसी 2021 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दी, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति पॉलिसी बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओडिशा में। भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन हुआ है ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में युवाओं को उन्नत और रोजगार कौशल प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस को आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लद्दाख लेह में। भारत का पहला आइस कैफे जो है लद्दाख लेह में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लद्दाख में
14,000 फीट की ऊंचाई पर लेह मनाली नेशनल हाईवे पर देश का पहला आइस कैफे शुरू किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबोली पुलिस स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क शुरू किया गया है। यह देश में पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है ये उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की लगभग 40 प्रजातियों के साथ ये देश का पहला परागणकर्ता पार्क पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागकण प्रजातियों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष कुमार। ये भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने हैं मनीष कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में एम्स के ये सफाई कर्मचारी हैं मनीष कुमार, इनको जो है कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये इंस्टाग्राम पर ये 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु चेन्नई में भारत का पहला फिश पार्क स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ये हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये जो है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। याद रखिएगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।